तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको आप समझना। अगर आप इसको समझ गए तो जो आपका हायर टाइम फ्रेम होता है वो ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम ही गलत है तो आपके लोअर टाइम फ्रेम को बिल्कुल गलत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज की वीडियो को देखने के बाद आपका हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा आप कहाँ पर गलती करते हो, किस तरीके से जो आपके बायस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। बायस को सही करने का तरीका क्या होता है, हर एक पॉइंट यहाँ पर आपके साथ बताऊंगा। उसके साथ जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करती है। जब मार्केट पीवाई लेती है, पीवाई का मतलब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, जब मार्केट इनको लेती है तो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करती है। मान लीजिए मुझे पता है, मैंने भी एक जो कंडीशंस है ये फेज की हुई है। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया या मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर ले लिया। तो अब मार्केट क्या करेगी, क्योंकि क्या होता है लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट के अंदर आपको कंफ्यूजन काफ़ी आता होगा। कभी कभी आप क्या करते होगे, आप करते हो सिर्फ पीवाई टू पीवाई ट्रेड। मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं, मान लीजिए मार्केट थी, जैसे मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट हमारी डाउन साइड आ रही थी तो यहाँ से क्या हुआ, आपको कन्फ्यूजन होगा कि मार्केट हमारी पीवाई से जा रही है। तो अब नीचे की साइड तो कोई पीवाई नहीं है, आप मार्क कर लोगे लिक्विडिटी। ठीक है, आपने लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब आपको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी तो लेगी लेगी, ठीक है, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी, लेकिन उसके बाद क्या, जब मार्केट लिक्विडिटी को ले लेती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको समझ नहीं आने वाला कि मार्केट अब क्या करेगी। ठीक है, सो मैं आपके साथ यहाँ पर हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है किसी स्विंग की, किसी हाई की, जब मार्केट किसी की लिक्विडिटी लेती है तो तब मार्केट का जो बायस है वो क्या हो जाता है। जब मार्केट किसी पीवाई को लेती है तो मार्केट के जो बायस है वो क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, इसको आप समझना। मैंने आपको बताया था जी बायस होते हैं हमारे, क्या करते हैं, यानी कि हमारी जो मार्केट है वो क्या करती है, वो पीवाई टू लिक्विडिटी चल सकती है या लिक्विडिटी टू पीवाई भी चल सकती है। मान लीजिए कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि हमारा कोई क्या है, ये हमारा कोई पीवाई है, मार्केट इस पर आई, ठीक है, मार्केट इस पर आई और मार्केट के अंदर क्या है, ये हमारे पास कोई लिक्विडिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस पीवाई को लेने के बाद मार्केट इस लिक्विडिटी को यहाँ पर हंट कर सकती है। बट अगर लिक्विडिटी से पहले यहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजी है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको भी लेकर जा सकती है। ये बात ध्यान रखिए, अगर मार्केट के अंदर कोई पीवाई नहीं है तो मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी को ही हंट करेगी। अगर पीवाई है तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने से पहले मार्केट उस पीवाई को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, बट हमारे बायस की डायरेक्शन में, सो बायस की डायरेक्शन में किस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम को यूज करोगे, उसके बाद बताऊंगा आप लोअर टाइम फ्रेम को किस तरीके से यूज करोगे। हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस आप इसको समझना कि मार्केट के अंदर ये किस तरीके से काम करता है, इसको आप समझना। मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, ठीक है। रिसेंटली चार्ट पर ही मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर समझना आपके लिए जो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर डेली और हमारा वीकली होने वाला है। ठीक है, मंथली को सिर्फ आप मंथ में एक बार देखिए कि मंथ में हमारी लिक्विडिटी ली हुई है या मंथ में जो हमारा मार्केट है, हमारा प्राइस है, वो क्या किसी ऑर्डर ब्लॉक पर है या किसी पीवाई पर है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपना क्लियर करना पड़ेगा। उसके साथ आपको देखना पड़ेगा जो डेली, तो आपको देखना पड़ेगा अपना डेली चार्ट और अपना वीकली चार्ट। ठीक है, अब देखो मंथली मैंने देखा था, मंथली पर कुछ नहीं है, बट अगर आप वीकली पर आओगे, अब देखो वीकली पर क्या हुआ, मैं बिल्कुल जियो समझा रहा हूँ। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी को लेती है सो मार्केट क्या करती है, सबसे पहले उस पॉइंट को समझेंगे। अब देखो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पर स्विप किया हुआ है, यानी कि ये वीक हमारा खत्म हो चुका है। इस वीक ने मार्केट का जो लास्ट स्विंग होता है, मार्केट ने इसको स्विप किया हुआ है। सो अब क्या होगा, अब बायस कहाँ के हुए, ये तो कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। बायस जब लिक्विडिटी को ले लेती है, ठीक है, जो मार्केट है, जब हमारी मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है, ठीक है, तो हमारे बायस कहाँ के हो जाते हैं, अप साइड के, या मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने के बाद कंटिन्यू करेगी। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मार्केट अगर इस लिक्विडिटी के नीचे हमारे क्लोज करती तो शायद हमारे जो बायस है वो डाउन साइड के कंटिन्यू हो सकते थे, बट यहाँ पर क्या हुआ, इसने स्वीप किया है। तो अब हमारे बायस क्या हो सकते हैं, अब देखो हमारे बायस क्या हुए, अब हमारी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस लैग में कौन सा पीवाई आपको देखने को मिल रहा है जो मार्केट को रोक सकता है। ठीक है, कौन सा पीवाई है जो मार्केट को रोक सकता है नीचे जाने के लिए। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और कट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। यहाँ पर आप इसको देखना, बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल यहाँ से इसको शुरू से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर देखना आप इसको, ठीक है, यहाँ से कट करते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, मार्केट में अब पीवाई आ गया,
ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने SPY को लिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैंने आपको जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आपको अभी बताया, बट अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। सो अब क्या करेगी मार्केट, हमारी मार्केट यहाँ से जाएगी, बट मार्केट जाएगी कहाँ तक, हमारे बायस कहाँ तक है। आपके पास क्या है, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखे हैं। सो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप कर दिया है। सो अब मार्केट की जो बायस है अप साइड के हैं, इतना आपने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, बट मार्केट के बायस अप साइड के हैं। सो मार्केट जाएगी कहाँ तक बायस अप साइड के हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको रोक सकता है। अब मैं आपको बिल्कुल जैसे मैं सोचता हूँ या आप सोचते हो उस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप किया। ठीक है, अब बायस ऐसे क्या हुआ, हमारे अप साइड के हुए, बट कहाँ तक हुए, हमारे जो बायस है कहाँ तक हुए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास वीकली का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि मार्केट यहाँ से वहाँ तक जा सकती है, बट उससे पहले क्या होगा हमारे पास, उससे पहले हमारे पास है एक यहाँ पर देखो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जो ओवरलैप कर रहा है हमारे FVG से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जो ओवरलैप कर रहा है हमारे FVG से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मिटिगेशन किस तरीके से यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास एक स्विंग बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर भी आपको 3 कैंडल स्विंग बनेगा, देखो इस कैंडल का लो मार्केट ने लिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास स्विंग है। ठीक है, जहाँ पर आपको स्विंग देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको ओवरलैप में क्या मिलेगा, हमारा FVG मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पास ये FVG है, सो क्या है, वो हमारे पास ज़्यादा पावरफुल होगा इससे, तो इस पर मार्केट बहुत कम जाने के चांसेस होंगे, जहाँ से मार्केट हमारे डाउन साइड जा सकती है। यह आपने नोटिस कर लिया। सो मैं यहाँ पर आपने समझ लिया कि यहाँ से हमारे बायस अप साइड के हैं, या तो यह मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है या मार्केट हमारी इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स कर सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब क्या करोगे, आपने वीकली चार्ट तो देख लिया कि हमारा वीकली चार्ट इस तरीके से कर सकता है। सो अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे डेली के चार्ट पर। ठीक है, वीकली का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, वीकली के बाद से यहाँ से लेकर हमारे अप साइड के हो चुके हैं। सो इतना आपने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, बट अब देखो इतने मिटिगेशन भी यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मिटिगेशन भी इसने टैप कर दिया है। अगर मिटिगेशन इसने टैप कर दिया तो अब बायस बताओ कहाँ तक के होंगे। ठीक है, अब बताओ आप। ठीक है, यहाँ से हमारे बायस क्या आते हैं, हमारे बायस यहाँ तक थे, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर अपना ऊपर का मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया है। ठीक है, अब देखो अब इसने मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टैप कर दिया है। सो अब बताओ बायस कहाँ तक के होंगे। ठीक, अब बताओ, क्योंकि नीचे तो कोई PY नहीं है, यहाँ पर कोई भी PY मार्केट के अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो अब बताओ बायस क्या हुए। अब अगर मार्केट के अंदर कोई PY नहीं है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट करेगी इसकी लिक्विडिटी को हंट। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखें। मार्केट अब बायस देखो, बायस क्या हो चुके हैं हमारे डाउन साइड है, क्योंकि यहाँ पर एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से निकलेगी, तो क्या करेगी, वो इस लिक्विडिटी को हंट कर सकती है। क्यों, क्योंकि बीच में कोई भी और यहाँ पर हर्डल नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, इतना जो आपका पॉइंट था क्लियर हो चुका है, यानी कि अब क्या हुआ, हमारे वीकली बायस डाउन साइड के हो गए। ठीक है, इतना आपने यहाँ पर कंफर्म कर लिया वीकली चार्ट पर। अब क्या करोगे, आप उसके छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, यानी कि डेली पर। अब मैं यहाँ पर डेली पर आया, अब डेली पर क्या करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर हमने वीक ले ली इसकी। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हो गया। ठीक है, देखो इसका FVG मैंने ले लिया, इसकी जो वीक है मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर इसने टैप कर दिया। ठीक है, बायस क्या है, डाउन साइड के। अब आप क्या करोगे, मैं आपको हर एक पॉइंट दिखाऊंगा किस तरीके से आप क्या सोचते हो, मैं आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब देखो मार्केट के अंदर रोकने वाला क्या है, यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है। अगर हमारे बायस डाउन साइड के हैं, सो रोकने वाला कौन है यहाँ पर, बताओ डेली चार्ट पर कौन है रोकने वाला, बिल्कुल कोई भी नहीं है। कोई भी PY आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको डाउन साइड जाने से रोक सके। ठीक है, फिलहाल तो कोई नहीं है, बट क्या करेंगे, अब इसको हम रिप्लाई करके देखते हैं क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनता है, देखते हैं। अब देखो इसने क्या किया, इसने टैप कर दिया, अब देख सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा वीकली जो हमारा वीकली मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पर गोल्डन ने टैप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बना, हमारे पास एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, अब बताओ क्या ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, यहाँ पर ही आप सबसे ज़्यादा फेल होते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फेल होते हो। अब देखो वीकली के जो बायस है हमारे, वीकली के जो बायस है हमारे वीकली का बायस क्या है, हमारे वीकली के बायस टोटल साइड के हैं। इतना आपको पता रहा है, आपके माइंड में चल रहा है कि जो हमारे वीकली के बायस हैं वो डाउन साइड के हैं। ठीक है, तो फिर जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर आया है ये वाला, तो ये क्या करेगा, इसका क्या काम है, ये करेगा आपका पुल बैक का काम। ठीक है, क्या करेगा, पुल बैक का। ये मार्केट को इस तरीके से रिवर्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वीकली हमारा
हायर टाइम फ्रेम है, डेली से बड़ा है, डेली का यहाँ पर आप फादर इसको मान सकते हो, डेली का बड़ा है, डेली का ऑर्डर है, यहाँ पर ओनर है हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो क्या है, हमारे वीकली के जो बायस हैं वो डाउन साइड के हैं, सो डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है कुछ भी इसकी नहीं चलेगी, ये आराम से टूट जाएगा। या ये कितना काम कर सकता है, सिर्फ यहाँ पर अगर डेली पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, देखो डेली पर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक डेली पर नहीं है, तो अब क्या करेगा ये, अब कर सकता है इसकी लिक्विडिटी को स्वीप, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर क्या कर सकता है, ये स्वीप कर सकता है। या कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया होगा 4H पर, ठीक है, या 1H पर कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में बना होगा, तो क्या करेगा ये, उसको लेकर फिर डाउन साइड आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप करते हो यहाँ पर अगर डेली का ऑर्डर ब्लॉक देखते हो कि हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये टूटने का नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से आप अपनी ट्रेड को लेते हो, ठीक है, टारगेट रखते हो आप इसकी लिक्विडिटी, ठीक है। बट आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते ही नहीं हो कि यहाँ पर कोई हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के लिए नहीं बचा हुआ है, या बचा हुआ है तो मार्केट उसको टैप कर कर गिर जाएगी। दूसरा, आप वीकली टाइम फ्रेम को नहीं देखते कि वीकली के बायस हमारे क्या है, डाउन साइड के, बट आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर के साइड आप डेली के बायस देख रहे हो हमारे अप साइड के। बट कहाँ तक हो सकते हैं, डेली के बायस क्या हमारे सिर्फ टेम्परेरी बायस हैं, ठीक है, पुल बैक है, ये डेली का पुल बैक है, सिर्फ इतना आप इसको जान लो। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के बायस की अपोजिट अगर आप जा रहे हो, सो वो बस एक छोटा टेम्परेरी है, उसका हमारे क्या है, वो सिर्फ एक पुल बैक जोन है, ठीक है। सो मार्केट ऐसे पुल बैक कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक इसको टैप करने जा सकती है। बाकी मार्केट के बायस क्या है हमारे डाउन साइड के, इसको प्ले कर देखते हैं। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो मार्केट डाउन साइड जा रही थी, इसको बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया, ठीक है। क्या किया इसने बिल्कुल आसानी से तोड़ दिया। एक यहाँ पर एक पॉइंट हो रहेगा, अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डेली का सेलिंग का, और तो यहाँ पर कोई सेलिंग के लिए नहीं है, देख लो, और तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेलिंग के नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब डेली पर पुल बैक के लिए हमने देख लिया था, हमारे पास डेली का पुल बैक जोन ये था। बट अब देखो, अब हमारे पास पुल बैक जोन कौन सा है, अब तुम्हारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी नहीं है, तो पुल बैक कहाँ से आएगा, मार्केट पुल बैक लेगी, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमारी डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से गिर जाएगी, ठीक है। मार्केट पुल बैक लेते हुए चलेगी, अब पुल बैक लेते हुए वो चलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट में क्या है, मार्केट में एक लिक्विडिटी मार्केट में डेली ये है, देखो, ठीक है। हम मार्केट के अंदर डेली की लिक्विडिटी मार्केट के अंदर एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ये स्विंग आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास क्या लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या कर सकती है, अब टेम्परेरी मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, अप साइड जा सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। ये आपके पास क्या है, टेम्परेरी, सिर्फ क्या है, टेम्परेरी आपका पुल बैक जोन है। फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू क्यों कर रही है, कि हमारे वीकली के बायस डाउन साइड के हैं, बट ये सिर्फ एक पुल बैक है, इसको आप टेम्परेरी प्ले कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको हायर टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा आपको 4H 1H का आप किस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप यहाँ पर डेली का देखो, क्योंकि हमारे पास वीकली क्या है, वीकली के पास डाउन साइड के हैं, तो डेली को हम प्ले कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, डेली ने यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, तो अब डेली क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये टेम्परेरी मूव दे सकता है। उसके बाद इसको देखते हैं किस तरीके से ये चला था, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो उसने उसको टैप किया, ठीक है, उसने उसको टैप किया, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट ऐसे डाउन साइड आ सकती है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इसने इसकी क्या किया, अब इसने इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप कर दिया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी को उसने स्वीप कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक देखा और आप यहाँ पर डायरेक्टली सेल करें, इसके लिए कन्फर्मेशन लेनी पड़ती है 4H और 1H पर, ठीक है। ये बताऊंगा मैं किस तरीके से आप कन्फर्मेशन लोगे, अगर आप डेली पर ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से आप कन्फर्मेशन लोगे, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट हमारी लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है या लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगी, ठीक है, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है। जब आप कन्फर्मेशन ले लोगे तो उसके बाद ही आप ट्रेड करोगे, इस वाले जोन में आप नहीं फंसोगे, ट्रैपिंग वाला जोन है, इसमें आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे अगर आप यहाँ पर कन्फर्मेशन लोगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास दोबारा फिर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास दोबारा फिर आपके पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना। आप क्या सोचोगे कि मार्केट यहाँ से हमारे ऊपर के साइड निकल जाएगी, बट ऐसा तो नहीं हुआ, इसको मार्केट ने आराम से तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट डेली के बायस डन करने जा रहा है भाई। अगर मार्केट डेली के बायस डन करने जा रहे हैं, सॉरी वीकली के बायस डन करने जा रहे हैं, तो डेली के ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वहाँ पर कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। अगर वो वीकली के बायस डन करने जा रहे हैं तो डेली का तो वहाँ पर कोई काम नहीं है। तो अब देखो हमारे पास सेलिंग का जोन कौन सा बना, अब सेलिंग का जोन बनेगा हमारे पास ये वाला FVG और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट FVG से जाएगी या हमारे ऑर्डर ब्लॉक से, वो भी आपको कौन बताएगा, 1H और 4H के, ठीक है, टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो जैसे क्या कर रही है मार्केट ऊपर की साइड है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पर ली, अब उसने उस जोन को टैप किया, लिक्विडिटी के बाद मार्केट जोन टैप करती है, ठीक है, जोन टैप किया डाउन साइड आ गई। फिर उसके बाद देखो दोबारा फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, मार्केट ने फिर इसको क्या किया, इसको मार्केट ने फिर टैप किया, अब फिर मार्केट हमारी डाउन साइड आ रही है, देखो
इस तरीके से चल रही है। अब देखो किस तरीके से मार्केट हमारी डाउन साइड आई। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब हमारे वीकली के जो यहाँ पर बायस थे वो डन हो चुके हैं। मैं आपको वीकली पर जाकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको समझना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वीकली के जो बायस है, मार्केट ने वीकली के बायस को यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है, कर दिया डन। वीकली के बायस यहाँ पर मार्केट डन कर दिए। अब क्या हुआ, इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। तो अब क्या करेगी, थोड़ा प्ले करते हैं इसको, अगली नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं प्ले करके किस तरीके से चलती है। यहाँ पर देखो आप इसको, मैं अब देखो नेक्स्ट कैंडल मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की। तो हमारे बायस क्या है, अब यहाँ से हमारे बायस अप साइड के हो गए, ठीक है। जब मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है तो मार्केट में हमारे बायस कहाँ तक हो सकते हैं, ऊपर तक। बट ऊपर तक कहाँ तक, कोई पीवाई आपको देखने को मिल रहा है, हाँ मुझे देखने को मिल रहा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर माइनर सा आपको देखने को मिल जाएगा हमारा एफवीजी, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो यहाँ से हमारे बायस क्या आते हैं, हमारी लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई थी वीकली पर। अब इसने लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे बायस क्या हुए, अप साइड के इस ऑर्डर ब्लॉक तक। वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो अब मार्केट के अंदर वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया है। अब क्या करेगी, इसके बायस कहाँ सकते हैं, डाउन साइड की, ठीक है। अब बायस क्या हो गए, अब बायस हो गए इसके डाउन साइड के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पीवाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मार्केट क्या करेगी, इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पर हंट कर सकती है। क्यों, क्योंकि कोई भी पीवाई आपको बीच में नहीं मिलेगा, इस लैग में कोई भी पीवाई नहीं है। मार्केट वीकली का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया। अब जो हमारे बायस हैं दोबारा भी डाउन साइड के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास कोई पीवाई नहीं। अगर कोई पीवाई होता तो यहाँ से उस पीवाई तक हम अपने बायस को रख सकते थे। बट यहाँ पर कोई भी हमारा पीवाई नहीं है, तो मार्केट अब इस लिक्विडिटी को ले सकती है। अब क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब देखो वीकली टैप हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले कर इसको दिखा देता हूँ। अब देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो आप। अब देखो वीकली टैप हो गया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होना, डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, आसानी से टूट गया भाई। क्योंकि वीकली क्या कर रहे हैं, वीकली अपने बायस को डन कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हम डेली पर उलझे हुए हैं। हम वीकली चार्ट को देख नहीं रही है। वीकली चार्ट को देखोगे तब जाकर आपको पता लग जाएगा कि हमारे डेली के ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर फेल होने वाले हैं। अब देखो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, फेल हो गया, ठीक है, आसानी से तोड़ दिया। जैसे मार्केट अप साइड गई, यहाँ पर कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको मार्केट ने टैप किया, वैसे भी मार्केट हमारी डाउन साइड आ गई, ठीक है। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर टूट गया। डेली का बायस यहाँ पर हमारे क्या है, डाउन साइड के हैं। वीकली के हमारे बायस डाउन साइड के हैं। सो हम डाउन साइड की ही ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो अब दोबारा फिर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट हमारी डाउन साइड आ गई। क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात नोटिस करो, इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया यहाँ पर अपने बायस को डन, ठीक है। वीकली बायस क्या हो गया हमारे, अब वीकली बायस हमारे डन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा फिर वीकली पर जाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो वीकली बायस हमारे क्या हुए, यहाँ पर वीकली बायस हमारे हो चुके हैं डन। इसने इसकी लिक्विडिटी को दोबारा फिर यहाँ पर स्वीप कर दिया। अब क्या हुआ, अब मार्केट के बायस यहाँ पर हमारे जो लिक्विड स्वीप कर दिया है, अब मार्केट के बायस हमारे यहाँ से अप साइड के हो सकते हैं। कहाँ तक, दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फिर आप कन्फ्यूजन में आओगे। अब देखो यहाँ पर इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी आप इसको देखो, ये वाला भी क्या हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पर भी क्या हमारे पास ये वाला एक स्विंग है, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है। ये भी हमारे पास क्या है, एक स्विंग है। इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप कर दिया है। सो अब देखो हमारे पास जो हमारे बायस है वो कहाँ तक के हो चुके हैं, अप साइड के, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि हमारी जो लिक्विडिटी है यहाँ पर स्वीप हो चुकी है। अब हमारे बायस क्या है, बायस हमारे हो चुके हैं अप साइड के। बट कहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक हो चुके हैं, क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बीच में है या कोई लिक्विडिटी बीच में, क्या है बीच में, बताओ। कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है। तो हमारी मार्केट क्या करेगी, हमारी मार्केट करेगी सबसे पहले इस लिक्विडिटी को हंट। देखो हमारे पास क्या है, ये स्विंग है, ठीक है। इस स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पर हंट कर सकती है, ठीक है। अगर मार्केट में दोबारा फिर यहाँ पर कोई वीकली ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो मार्केट दोबारा फिर इस तरीके से साइड जा सकती है। अभी यहाँ पर जो हमारे बायस हैं वो मिनिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है, क्योंकि यहाँ से हमारी क्या हुई, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब मार्केट इसको जाकर टैप कर सकती है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब गए डेली पर, क्योंकि बीच में वीकली पर कोई पीवाई नहीं था, तो मार्केट हमारी अप साइड जा सकती है। अब देखो टैप हो चुकी है। अब यहाँ पर दोबारा फिर देखो, यहाँ पर क्या आपके पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक। अब दोबारा क्या फिर आप यहाँ से सेल करोगे, बताओ मुझे आप, क्या दोबारा फिर आप यहाँ से सेल करोगे, क्योंकि अब हमारे वीकली के बायस क्या हो चुके हैं, हमारे वीकली के बायस हमारे अप साइड के हो चुके हैं। सो क्या अब यहाँ से आप सेल करोगे, ठीक है। क्या आप यहाँ से सेल करोगे, बताओ। सेल नहीं करना यहाँ से भाई, क्योंकि क्या होगा, मार्केट ने वीकली के बायस से हमारे अप साइड के हो चुके हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो आराम से टूट जाएगा। देखते हैं इसको भी, काम कर दिए, टैप हुआ, टैप हुआ, उसके बाद देखो टैप हुआ, थोड़ा काम भी किया इसने, ठीक है, थोड़ा वर्क किया। अब देखो उसके बाद दोबारा फिर मार्केट ने यहाँ पर फिर अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ये आराम से टूट जाएगा। अब देखो अब यहाँ से आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करोगे, हमारे बायस अप साइड के,
ठीक है, अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। देखो ठीक है, इस तरीके से मार्केट हमारी ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, अब देखो दोबारा फिर क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन में, हमारी ही डायरेक्शन में दोबारा फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो क्या बना, हमारी डायरेक्शन में फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, बाकी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मार्केट के अंदर। अब हमारे जो बायस हैं, वीकली बायस तो वहाँ तक के हैं, डेली बायस हमारे यहाँ तक के हैं। ठीक है, डेली बायस क्या हमारे यहाँ तक के हुए, वीकली बायस हमारे वहाँ तक हो गए। ठीक है, अब देखो प्ले करते हैं, इसको देखते किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब देखो डेली बायस डन हो चुके हैं, बट वीकली बायस अभी भी हमारे चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा जो चार्ट है वो रनिंग है, हमारे जो वीकली बायस है वो अभी भी यहाँ पर डन नहीं हुए, हमारे वीकली बायस अभी भी अपसाइड के हैं। सो मार्केट में अगर आपको अब देखो डेली का यहाँ पर पीवाई अगर ये आज बन जाएगा, सो मार्केट क्या करेगी, इसको टैप करेगी दोबारा, फिर ऊपर के साइड निकल जाएगी, इस वीकली बायस को क्या करेगी, वो डन करेगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट आगे करेगी, बट अभी भी क्या हमारे पास जो बायस हैं वो अपसाइड के ही हैं, आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको समझाया है किस तरीके से आप वीकली बायस को देखोगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि वीकली चार्ट पर क्या देखें, डेली चार्ट पर क्या देखें, कि कब मार्केट पीवाई को लेगी, कब मार्केट लिक्विडिटी को लेगी। वो एक जो आपका कन्फ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में आपको दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर जब मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है तो हमारे बायस अपोजिट साइड के हो जाते हैं। अगर बीच में कोई पीवाई आया है सो मार्केट उस पीवाई तक हमारे बायस रख सकती है। ठीक है, लेकिन अगर पीवाई नहीं है तो मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी जा सकती है। अब देखो, अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर वीकली पर जाकर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर नोटिस करना। अब देखो वीकली ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है, वीकली ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप कर दिया है। अब बताओ यहाँ पर कोई पीवाई आपको देखने को मिल रहा है, बताओ कोई पीवाई मार्केट के अंदर नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, इस लिक्विडिटी को हंड करेगी। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चल रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब इसको डन कर देगी तो उसके बाद क्या है, हमारे पास अगला टारगेट ये वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इस वीक में बन जाएगा ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या कर सकती है, इसको टैप कर सकती है, फिर ऊपर की साइड निकल सकती है। बट उसके बाद अगर आप मंथ पर देखोगे, मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट में मार्केट हमारी क्या कर रही है, मंथली चार्ट में हमारी मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर खड़ी हुई है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मार्केट है, सो मार्केट यहाँ पर हमारी फॉलो भी कर सकती है, क्योंकि हमारे मंथली जब बायस होंगे ना, जब हमारे मंथली बायस हमारे डाउन साइड के होने वाले हैं, सो मार्केट हमारी अच्छी खासी डाउन साइड जा सकती है। ठीक है, बट मैं आपको बताया फिलहाल अभी तो लिक्विडिटी से मार्केट लिक्विडिटी भी जा सकती है, पीवाई से पीवाई भी जा सकती है, और पीवाई टू लिक्विडिटी भी जा सकती है, और लिक्विडिटी टू पीवाई भी जा सकती है। बट आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में आते हो कि मार्केट ने हमारे पीवाई को ले लिया, तब मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी को लेगी या पीवाई को लेगी। जब मार्केट हमारी लिक्विडिटी को ले लेती है तो फिर आपके माइंड में कन्फ्यूजन आता है कि मार्केट अब हमारी क्या लेगी, पीवाई लेगी या लिक्विडिटी लेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो वो कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। कब मार्केट के अंदर आपको डेली के ऑर्डर ब्लॉक लेने हैं, कब मार्केट के अंदर आपको डेली के ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेने। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर वीकली बायस की अपोजिट साइड में डेली के ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आ रहे हैं सो वो आराम से टूट जाएंगे, उसको आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। आपको वहाँ से अगर आप ट्रेड कर रहे हो सो आप एक पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पुल बैक के लिए छोटी सी ट्रेड कर सकते हो, काउंटर ट्रेड कर सकते हो। बाकी वहाँ से जो आपके बायस होंगे वो डाउन साइड के लिए होने वाले हैं। ठीक है, जहाँ भी आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस होंगे तो मार्केट उधर ही आराम से जाएगी। आपके जो लोअर टाइम फ्रेम पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं तो सारे सारे टूटते हुए चले जाएंगे। सो आप सबसे पहले मास्टरी करो अपने वीकली चार्ट पर और अपने डेली के चार्ट पर। अगर आप इन दोनों चार्ट को मास्टरी करोगे, देखो डेली का चार्ट और हमारा वीकली का चार्ट, जब आप इन पर मास्टरी करोगे सो आपके जो लोअर टाइम फ्रेम है वाले, ये तो आराम से आप यहाँ पर कंफर्म कर लोगे किस तरीके से आपके पीवाई वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपके जो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए डेली का टाइम फ्रेम और आपका वीकली का। उसके बाद आपके बीच में आते हैं हमारे 1H और हमारे 4H, ये बताएंगे आपको ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, यानी कि यहाँ आपको देंगे की लेवल जहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, ये देंगे आपको की लेवल। उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट ये देंगे आपको कन्फर्मेशन। जो आपने यहाँ से 1H और 4H से जो आपने पीवाई निकाले हैं, हमारे जो 1H और 4H से आपने पीवाई निकाले हैं, 5 मिनट और 15 मिनट देंगे उस पर कन्फर्मेशन कि आपके जो पीवाई है क्या वर्क करेगा या ये नहीं करेगा। उसकी वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर इस वीडियो को समझो, अपने हायर टाइम फ्रेम को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझो, उसको क्लियर करो। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अगर आपका क्लियर ही नहीं होगा सो लोअर टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर उलझे रहोगे, वहाँ पर फंसे रहोगे। सो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने हायर टाइम फ्रेम को क्लियर कर लो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या आपको कोई कमेंट या क्वेरी हो, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपसे कोई मिस ना हो। सो मिलता है आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।